Good morning all of you. My name is आरती यादव। आज मैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास के एक सब टॉपिक नैतिक शिक्षा के विषय में आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नैतिक शिक्षा का अर्थ। नैतिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, नैतिक और शिक्षा। नैतिक का अभिप्राय वह आचरण या व्यवहार है जो उचित अनुचित, अच्छे बुरे, सही गलत की व्याख्या करता है। उस व्यक्ति के आचरण को नैतिक कहा जाएगा जो सदा सत्य बोलता है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और हम कह सकते हैं कि जो बड़ों का सम्मान करता है तथा परोपकार करता है। हमने आपको बताया नैतिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, नैतिक और शिक्षा। नैतिक के विषय में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। अब हम नैतिक शिक्षा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। नैतिक शिक्षा की परिभाषा मैकेंजी के अनुसार आचरण व व्यवहार के गुणों की औपचारिक शिक्षा जिसके द्वारा बालक का सामाजिक और नैतिक विकास प्रभावित हो, नैतिक शिक्षा कहा जाता है। नैतिक शिक्षा के उद्देश्य। नैतिक शिक्षा का जो मुख्य यानी मूल्य उद्देश्य होता है वह है बालक का सर्वांगीण विकास करना। जैसा कि मैंने लिख रखा है, नैतिक शिक्षा ही बालक के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाने का उपागम है जो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण या चहुमुखी विकास करती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है नैतिकता का विकास। नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक में नैतिक मूल्यों तथा मानवीय सद्गुणों का क्रमिक विकास करना है। इन तत्वों का विकास होने से बालक नैतिकतापूर्ण आचरण करके स्वयं की, पास पड़ोस की, नगर की, देश और संपूर्ण विश्व की सेवा करने में सक्षम हो जाता है। इसी तरह नैतिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि इसमें महर्षि अरविंद घोष ने कहा भी है कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना, जो कुछ बालक में सर्वोत्तम है उसे करना तथा उसे श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना है। नैतिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है शारीरिक विकास। इसमें हम कह सकते हैं नैतिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का संतुलित शारीरिक विकास करना है। प्लेटो व मैकेंजी ने कहा भी है, यदि बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो हमें उसके शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देना होगा। एक विद्वान ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर में ही आध्यात्म की प्राप्ति होती है।
चौथा, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है तर्क शक्ति का विकास। महर्षि अरविंद घोष का कहना है कि बालक की मानसिक शक्तियाँ उस अवस्था में ही क्रियाशील होंगी जब उसकी तर्क शक्ति का विकास किया जाए। इसी तरह हमारा 5वां उद्देश्य है चरित्र निर्माण। जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड तथा महात्मा गांधी जैसे शिक्षाविदों का कहना है कि नैतिक शिक्षा का मूल्य उद्देश्य विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना है। धन्यवाद।